हालेलुया। मैं पास्टर रवि अरवाने ब्रेड ऑफ लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मैं आपको प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि प्रभु महान है और उसकी दया अमर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज के 2020 साल पहले जब इस संसार में परमेश्वर ने एक मानव के रूप को जो ग्रहण करके जब इस संसार में आए, तो प्रभु यीशु मसीह की जब हम पूरी जीवनी को उठाकर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह दबे और कुचले लोगों के पास ही गया और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उन पर दया किया और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। तो आज हम एक वचन को देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 8 अध्याय के यदि हम 43वें पद को अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यस्त कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। बोले प्रभु की वचन कहता है तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, क्योंकि ये जो स्त्री थी करीब 12 वर्ष हो चुका था इस बीमारी में पड़ी हुई थी। और जनरली यदि हम 2 दिन या 3 दिन अगर बीमार रहते हैं तो पूरी तरीके से हमारी आधी जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है और हम बिल्कुल निर्बल हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर वचन में ये लिखा है कि ये जो स्त्री थी ये 12 वर्ष तक उस बीमारी के शिकार में थी, या 12 वर्ष तक उस बीमारी में ये दबी हुई थी। और वचन कहता है कि उस बीमारी से निकलने के लिए इसने वैद्यों के पास भी गई और इसने बहुत सारा रुपया पैसा उस बीमारी से चंगाई को पाने के लिए खर्च कर, परंतु वचन कहता है उसको चंगाई नहीं मिली। परंतु जब एक दिन उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह इस नगर में आए हैं, तब वो बड़े विश्वास के तहत प्रभु यीशु मसीह के पास गई। और जब प्रभु यीशु मसीह के वो जब पास गई तब वो देखती है कि एक बड़ा भीड़ उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के थ्रू बड़े सामर्थ के काम होते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर किसी को देखते थे तो वो चंगे हो जाते थे, या किसी को छूते थे तो वो चंगे हो जाते थे, या यीशु की परछाई किसी पर पड़ती थी तो वो चंगे हो जाते थे। तो इसके चलते बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो गई। तब ये स्त्री सोची कि इतना बड़ा भीड़ है, अब मैं यीशु के पास कैसे जा सकती हूँ, अब मैं यीशु के पास कैसे जा सकती हूँ। तब इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस भीड़ के अंदर घुस कर मैं यीशु मसीह तक पहुंचूं, क्योंकि इसको ये विश्वास था कि मैं यीशु मसीह से जाके बात तो नहीं कर सकती, परंतु भीड़ में पीछे से जाकर अगर यीशु के वस्त्र ही को अगर मैं छू लेती हूँ तो मैं इस बीमारी से चंगी हो जाऊंगी। तब मेरे प्रियो, ये जो स्त्री है उस भीड़ के अंदर घुसी। और जब हम भी कहीं अगर जाते हैं
और कहीं भीड़ होती है तो हम एकदम सामने जाने के लिए हम उस भीड़ में संघर्ष करते हैं सामने जाने के लिए। और वचन कहता है यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह थे और पता नहीं वहां 1000 लोगों का भीड़ था या 10,000 का था, परंतु वचन कहता है कि बहुत बड़ी भीड़ थी। तब मैं सोचता हूं कि निर्बल स्त्री जो 12 वर्ष से ऑलरेडी बीमारी में पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी ये कैसे उठकर वो उस गली में गई जहां पर यीशु मसीह थे और यीशु मसीह के चारों ओर एक बड़ी भीड़ थी। अब ये कैसे हिम्मत करके वहां तक गई, क्योंकि 2 दिन का बुखार जब अपने को पकड़ लेता है ना तो अपन बिस्तर में ही चाय और नाश्ता मांगना शुरू कर देते हैं। तब मैं सोचता हूं कि ये स्त्री कैसे प्रभु यीशु तक गई होगी और वहां जाकर एक भीड़ का सामना करी और भीड़ का सामना करने के बाद में भीड़ को चीरते हुए वो यीशु मसीह तक पहुंची और यीशु मसीह के पास पहुंचने के बाद में जब उसके वस्त्र को छूती है तब उसी वक्त वो अपने शरीर में समझ जाती है कि मैं चंगी हो चुकी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। अर्थात उसी वक्त तो समझ गई कि मैं चंगी हो चुकी हूँ। तब इसके आगे जब हम 47 पद में जाते हैं, जब स्त्री ने देखा 47 पद में हम जाने से पहले एक बात को जब 45 पद में हमने देखा, इस पर यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ। जब सब का मुकरने लगे तो पतरस और साथियों ने कहा हे स्वामी तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है, परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैं जान लिया है कि मुझसे में से सामर्थ निकली है। तब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हाँ मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास के तहत जब हम अंगीकार कर लेते हैं कि मेरे साथ यीशु ऐसा करेगा तो निश्चय ही वैसा हो जाता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह इस वक्त प्रभु यीशु आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी वचन में कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। तो प्रभु आप इस वक्त हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और पिता मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं स्वामी जो इस बीमारी से दबे हुए हैं, या जो बहन इस बीमारी से दुख उठा रहे हैं, या वो बहन लोग जो इस बीमारी के चलते अपना सारा धन को खर्चा कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, परंतु ये जो लहू बहने वाली जो बीमारी है उससे उनको अभी भी चंगाई नहीं मिली है। तो प्रभु मैं ऐसे जितने भी बहन लोग हैं प्रभु जो इस वीडियो को सुन रहे हैं या इसको सुनेंगे या देखेंगे, मैं उन प्रत्येक बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु अपना शक्तिशाली सामर्थी हाथ को बढ़ाइए और इसी वक्त प्रभु इन बहनों को छू लीजिएगा, इसी वक्त यीशु इन बहनों को छू लीजिएगा प्रभु, ताकि पिता इनको जो भी लहू बहने की जो बीमारी है वो सब यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी थम जाए, वो बीमारी यीशु के नाम से जल के नष्ट हो जाए और सारे लहू बहने वाली जो बीमारी है वो यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। ऐसे मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ। आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र यीशु पवित्र आत्मा आप दयालु हैं, आप दया के सागर हैं और आप क्षमा के खान हैं प्रभु। तो मैं आपसे घोषणा करता हूँ
पिता, इस वीडियो के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से जितने भी बहन लोग प्रभु इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, पिता उनके जीवन में यदि ये बीमारी है तो वो बीमारी इस वचन को सुनते ही उनके जीवन से, उनके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाए। ऐसे मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ। आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने ऐसा किया है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, महिमा आपको देता हूँ, आदर आपको देता हूँ। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में विनती को मांगता, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।